आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तारागढ़ किले के इतिहास के बारे में। तारागढ़ किला राजस्थान अजमेर के चौहान वंश से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण विदेशी आक्रमणकारियों से बचाव हेतु करवाया था। इस ऐतिहासिक किले ने कई राज्यों का निर्माण और पतन होते हुए देखा है। और इस किले की एक रोचक बात यह भी है, कुछ समय पहले इस किले को राजस्थान पर्यटन की वेबसाइट पर दर्शाया ही नहीं गया था, क्योंकि तारागढ़ के नाम से बूंदीगढ़ को ही जाना जाता था। लेकिन तारागढ़ किला इतना भव्य और ऐतिहासिक है। मुगल काल में तारागढ़ किला बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन आज के समय में यह किला जर्जर अवस्था में है। इस किले पर सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तारागढ़ किले के बारे में कुछ रोचक जानकारी जानने वाले हैं, जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह किला समुद्र तल से 1085 फीट की ऊंचाई पर स्थिर है। यह किला 2 वर्ग मील में फैला हुआ है और भारत के 10 ऊंचाई पर स्थिर किलों में शामिल भी है। पहाड़ की खड़ी ढलान पर स्थिर यह तारागढ़ किला, इस किले में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल दरवाजे बनवाए गए थे और इन दरवाजों को लक्ष्मी फाटक, फूटा दरवाजा और गगोड़ी के फाटक के नाम से जाना जाता है। और यह किला राजपूत शैली को दर्शाता है। राजस्थान के दूसरे किलों की भांति इस किले पर मुगल स्थापित कला का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और इस प्रसिद्ध किले पर एक दरगाह और 7 पानी के झलावे भी बनाए गए थे। मेवाड़ के एक राजा पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए यह किला तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जब 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने इस किले को देखा तो उनके मुख से निकला, यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर यूरोप के पश्चिमी छोर पर स्थिर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी खूबसूरती देखने ही बनती है। वेंटिक ने तारागढ़ की तुलना जिब्राल्टर से कर दी। तारागढ़ के मुख्य दरवाजों पर एक विशाल तोप रखी हुई है, जो अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से दुश्मनों के छक्के छोड़ा देती थी। यह तोप आज भी यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है यह तोप जब भी चलती थी तब इसके आवाज से दुश्मन कांप जाते थे। 16वीं सदी में इस तोप को कई बार युद्ध में ले जाया गया। किले के अंदर 14 विशाल बुर्ज, अनेक जलाशय, एक मुस्लिम संत मीरान साहिब की दरगाह मौजूद है। इस किले में पानी का सोर्स रहा 3 बड़े तालाब खुदवाए गए थे, जिनमें पानी कभी खत्म नहीं हुआ। इन तालाबों का निर्माण इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इन तालाबों में बरसात का पानी स्टोर कर रखा जाता था और गर्मी के मौसम में इस पानी को उपयोग में लाया जाता था। और किले के अंदर एक मीठी नीम का पेड़ भी मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है जिन औरतों को संतान प्राप्ति नहीं होती थी, अगर वह इस पेड़ के फल को खा ले तो वह गर्भवती हो जाती थी। कोटा जाने वाले मार्ग पर देवपुरा ग्राम के निकट एक विशाल छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की याद में 1683 में बनवाई गई थी। इस 3 मंजिला विशाल छतरी में 84 स्तंभ मौजूद है। इस किले के भीतर बने महल अपनी स्थापित कला और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के अंदर छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल और बादल महल प्रमुख हैं। तो दोस्तों, यह थी तारागढ़ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।